नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा के बीच में 82.5 किलोमीटर सेक्शन का अमान परिवर्तन कार्य किया जा रहा है और यह कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके की वर्ष 2026-27 में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग 969 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 2 चरणों में चल रहा है। पहला है नाथद्वारा से लगा के लावा सरदारगढ़ और दूसरा लावा सरदारगढ़ से लगा के देवगढ़ मदारिया स्टेशन तक। दूसरे सेक्शन में कार्य की स्थिति कुछ धीमी कही जा सकती है। पहले सेक्शन में कार्य काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लावा सरदारगढ़ स्टेशन का नज़ारा और आगे आपको काकरोली स्टेशन का कवरेज भी दिखाई देगा। इस पूरे कार्य में अब तक करीब 237 करोड़ रुपए संबंधित एजेंसियों के द्वारा खर्च किया जा चुका है और बजट आवंटन इस वर्ष करीब 225 करोड़ रुपए के आसपास का इसको हुआ था। नाथद्वारा से लगा के कांकरोली सेक्शन में कार्य की प्रगति ठीक ठाक दिखाई दे रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले वर्ष की शुरुआत में वहाँ पर ट्रैक बिछाने की शुरुआत की जा सकती है और जो 52 कोटा का हमारा ब्रिज है वह भी अब ट्रैक बिछाने के लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो अर्थवर्क के कार्य है विभिन्न सेक्शन में अच्छी गति में देखे जा सकते हैं लावा सरदारगढ़ तक। उसके बाद के हिस्से में जैसा कि हमने बताया कार्य की गति थोड़ी सी धीमी नज़र आ रही है। आगे आप देखिए कवरेज लावा सरदारगढ़ स्टेशन का। कांकरोली राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर जो विभिन्न पुल पुलिया और अंडरब्रिज आदि बनाने हैं उनका कार्य प्रगति पर चल रहा है और सबसे अच्छी प्रगति पूरे कार्य की कहीं पर दिखाई देती है तो वो यहीं पर ही दिखाई देती है। सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य यहाँ पर विभिन्न अंडरब्रिज बनाने, प्लेटफार्मों के निर्माण, स्टेशन बिल्डिंग के साथ साथ जो यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं वह भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा चुके हैं और यहाँ पर ट्रैक बिछाने के लिए बीच में से सेंटर लाइन का अलाइनमेंट बनाया जा रहा है। उस हिसाब से बेलास्ट बिछाई जाएगी, उसके पश्चात में इस पर ट्रैक बिछाया जा सकता है। आप निर्माणाधीन स्टेशन बिल्डिंग का नज़ारा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है रेलवे के कार्य करने के दफ्तर के साथ साथ वेटिंग हॉल और टिकट काउंटर आदि का निर्माण कार्य किया जाएगा और काफ़ी कलात्मक इसकी बिल्डिंग बनाई जाएगी। कुछ स्वरूप इसका हल्का फुल्का वर्तमान में दिखाई दे रहा है। साथ ही यह OFC वगैरह डालने के लिए नाली जैसी संरचना बनाई गई है। जो अंडरग्राउंड केबलें डाली जाएंगी वह इसी में से होकर विभिन्न मशीनों से जुड़ेंगी जो कि सिग्नलिंग और दूसरे कामों में रेलवे की काम आती है। उसके हिसाब से यहाँ पर यह निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग के हिसाब से यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और काफ़ी मजबूत भी यह रहती है और किसी तरह की घटना होने की स्थिति में यह जो ज़्यादा नुकसान भवन आदि को नहीं पहुंचता है। उस स्थिति में यहाँ पर जो केबलें हैं वह भी रिप्लेस करने में भी आसानी रहती है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग अंदर अब प्लास्टर और ज़मीन बनाने का कार्य किया जाना है, उसकी तैयारियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसी तरह की स्टेशन बिल्डिंग ज़्यादातर स्टेशनों पर बनाई जाएंगी और कहीं पर छोटे आकार की, कहीं पर बड़े आकार की यह रहेंगी। हाल्ट स्टेशन जो है वहाँ पर अपेक्षाकृत छोटा भवन बनाया जाएगा और सर्कुलेटिंग एरिया भी वहाँ पर सीमित आकार का होगा और यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन में से है, इसलिए यहाँ पर सर्कुलेटिंग एरिया के साथ साथ जो स्टेशन बिल्डिंग है वह भी
2 मंजिला के आसपास बनाई जा रही है। और यह आप देख रहे हैं सामने स्टेशन का प्लेटफार्म आपको दिखाई दे रहा है, निर्माणाधीन अभी चल रहा है। पुराने स्टेशन भवन से कुछ दूरी पर नया जो निर्माण कार्य है भवन का वह किया गया है और उसी के आसपास में प्लेटफार्म भी यहाँ पर भविष्य में बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी क्षेत्र के लिए भविष्य में उपलब्ध कराएगा जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और आगे का जो सेक्शन है उसके लिए भी DPR अगले वर्ष मंजूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि DPR अभी फाइनलाइज की जा रही है। 102 किलोमीटर के करीब नए रूट की लंबाई और करीब 1500-1600 के आसपास उसकी लागत बैठ सकती है, क्योंकि उसमें फ्रेश भूमि अधिग्रहण करना होगा। और यदि रेलवे चाहे तो स्वीकृति के पूर्व वन विभाग को आवेदन लगा सकती है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें से फॉरेस्ट का भी है जहां से यह रेल मार्ग गुजरेगा। तो ऐसे में रेलवे को पूर्व में ही इस तरह का विचार बनाना चाहिए। और ये आप देखिए बाहर से भवन किस तरह का दिखाई देने वाला है। फिलहाल में सिंगल मंजिला भवन यहाँ पर बनाया जा रहा है। प्लेटफार्मों की फिलिंग अप की जाएगी और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हाइट जो है प्लेटफार्म की रहेगी। और जो नीचे का खाली हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसमें ट्रैक बिछाए जाएंगे। 2 प्लेटफार्मों के साथ में स्टेशन तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों यह थी हमारे इस महत्वपूर्ण आमान परिवर्तन कार्य की अपडेट, जो कि हमारे विभिन्न सहयोगियों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसे हम आपको दिखाते हैं। हालांकि जो आगे का सेक्शन है हमारा लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ का, इसकी अपडेट्स कम प्राप्त होती है। इस वजह से समय समय पर लंबे अंतराल के बाद में ही इसकी अपडेट हम आपको दिखा पाते हैं। उस तरफ के जो हमारे मित्रगण हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि अपडेट समय समय पर भेजते रहें, ताकि वहाँ की भी जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण यह कनेक्टिविटी आने वाले समय में मारवाड़ से मेवाड़ की बनने वाली है। तो इसको देखते हुए यह कार्य समय से पूरा हो और इसमें कोई अवरोध ना आए, इसके लिए अगले बजट में इसको पर्याप्त मात्रा में राशि मिलना चाहिए। जैसा कि इस बार अच्छी राशि इस पूरे कार्य को मिली है, उसी के हिसाब से आवंटन इस कार्य को किया जाना चाहिए। साथ ही अगले वर्ष से उम्मीद है कि जो हमारा आगे का सेक्शन है उसकी भी मंजूरी प्राप्त हो जाए, ताकि सेक्शन बनते बनते जो नई लाइन का कार्य है वह भी शुरू हो जाए, जिससे कि क्षेत्रवासियों को आगे की यात्रा करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस महत्वपूर्ण कार्य की अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।